स्वीट टूथ के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे डॉक्टर आदित्य और उनकी वाइफ रानी को इन्फेक्टेड होने के कारण उन्हीं के घर में बांध के चलाया जा रहा था। लेकिन तभी वहाँ पे जनरल एबर्ट पहुँच जाते हैं और इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 6 की शुरुआत होती है। इस टाइम पे हमें गस दिखाया जाता है जो कि ट्रेन की तरफ काफी तेजी से भाग रहा था। असल के अंदर इनके पास कोई प्लानिंग नहीं थी ट्रेन पे चढ़ने के लिए, लेकिन फिर भी भागते भागते ये तीनों ही ट्रेन पे चढ़ जाते हैं। गस और बियर तो बच्चे थे, इसी कारण ये स्पीड से चढ़ गए थे, लेकिन बिग मैन अब थोड़ा बूढ़ा हो गया था। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि बिग मैन एक स्पोर्ट पर्सन था और उसकी वो स्पिरिट आखिर कहाँ पे जाएगी। ट्रेन में चढ़ने के बाद इन्हें बहुत अच्छा फील होता है, लेकिन साथ ही साथ वहाँ पे काफी सारा सामान भी दिखाई देता है। हालांकि इस लास्ट कंपार्टमेंट में कोई आता तो नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखभाल करने के लिए अगर कोई आया तो ये सारे पकड़े जाएंगे। असल के अंदर एक पैसेंजर ट्रेन नहीं बल्कि एक मालगाड़ी थी। दूसरी तरफ एबर्ट यहाँ पे डॉक्टर आदित्य के पूरे घर के अंदर वही बुक ढूंढ रहा था जो कि डॉक्टर बेल ने आदित्य को दी थी। वो बुक मिलने के बाद में अब डॉक्टर आदित्य का कोई काम नहीं था। डॉक्टर आदित्य को पता था कि जनरल एबर्ट उसे जरूर उसे मरने के लिए छोड़ देंगे, लेकिन तभी वो एबर्ट को कहने लगता है कि मुझे मत मारो, अगर मैं मर गया तो तुम्हारा कोई भी काम नहीं हो पाएगा, दुनिया में कोई भी इस एंटीडोट को नहीं ढूंढ पाएगा। मैं अभी तक इसके ऊपर काम कर रहा हूँ और मुझे इसका एंटीडोट मिल चुका है, तो अगर तुमने मुझे मार दिया तो शायद तुम कभी नहीं बच पाओगे इस वायरस से। अब ये सारी बातें डॉक्टर आदित्य ने खुद की और खुद की वाइफ की जान बचाने के लिए जनरल एबर्ट से बोल दी थी, जबकि अभी तक भी डॉक्टर आदित्य के पास में इस वायरस का कोई एंटीवायरस नहीं था। यहाँ हम गस और बियर को देखते हैं जो कि आराम से बैठ के यहाँ पे नजारे देख रहे थे कि कैसे ये जल्दी कोलोराडो पहुंच जाएंगे। और अभी भी गस को पूरी होप है कि उसकी माँ जिंदा होगी, लेकिन ये बात बियर और बिग मैन को अच्छी तरीके से पता थी कि शहर के अंदर लोग बचे ही नहीं है, सब लोग मर गए हैं, तो उसके अंदर भला गस की माँ कैसे जिंदा हो सकती है। लेकिन फिर भी ये लोग गस की उम्मीद नहीं तोड़ते हैं। गस बहुत खुश था अपने घर जाने के लिए और तभी यहाँ पे इनको किसी के चलने की आवाज आती है। बिग मैन, बियर और गस दोनों को छुपने के लिए कहता है। एक जिमी नाम का आदमी जो कि इस मालगाड़ी के अंदर काम करता था वो निकल के बाहर आता है और तभी बिग मैन उसके ऊपर अटैक कर देता है। इन दोनों के बीच में बहुत बुरी वाली फाइट होती है। गस और बियर तो खुद की जान बचा रहे थे, वहीं पे बिग मैन जिमी से फाइट कर रहा था। लेकिन आगे जाने के बाद में बिग मैन को पता चलता है कि जिमी तो उसका बहुत पुराना दोस्त है। ये दोनों साथ में गेम खेला करते थे और दोनों नेशनल प्लेयर्स थे। दोनों एक दूसरे के बारे में पूछते हैं कि दोनों जिंदा हैं, दोनों ठीक है, आखिर इनके परिवार वाले कहाँ हैं। और तभी इनकी बातों में इन्हें पता चलता है कि यहाँ से गस गायब हो चुका है, क्योंकि कुछ ही टाइम पहले गस ने बियर को कहा था कि उसके पास जो टॉय है जो कि उसके पापा के शौक से बना है वो उससे बहुत प्यार करता है। और काफी देर हो गई थी, गस को अपना टॉय नहीं मिला था। हो सकता है कि उसी टॉय को ढूंढने के लिए गस यहाँ से चला गया हो। दूसरी तरफ हम एमी को देखते हैं जो कि वेंडी के साथ और काफी सारे हाइब्रिड्स के साथ में भी खड़ी थी। वेंडी देख चुकी थी अपने कैमरा से कि काफी सारे लास्ट मैन और सोल्जर उसके घर के आसपास आने लग गए हैं, यानी कि वो अब अपनी बेटी के साथ में यानी वेंडी के साथ में इस घर में रह ही नहीं सकती। वो वेंडी को काफी सारी चीजें समझाती है और कहती है कि बस तुम्हें सबका ध्यान रखना है और आगे बढ़ते जाना है। वेंडी एमी से पूछती कि आप कब आएंगी, तो एमी बताती है कि तुम बस यहाँ से जल्दी निकल जाओ, सेफ जगह पे पहुंच जाओ और मैं वहाँ पे आ जाऊंगी तुम लोगों को बचाने के लिए। यहाँ डॉक्टर आदित्य और रानी अपना सारा सामान पैक कर रहे थे, जो जितना जल्दबाजी में ले सकते थे ये वही सामान लेते हैं। रानी आदित्य से कहती है कि तुमने आखिर झूठ क्यों बोला। आदित्य कहता है मेरे पास में और क्या ऑप्शन था, तुम खुद बताओ। मैं अगर नहीं कहता तो वो हम दोनों को मार देता और मैं अभी भी उस फॉर्मूला पे काम कर रहा हूँ। मैं उस फॉर्मूला पे काम वायरस को खत्म करने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी जान बचाने के लिए करूंगा, तो शायद एक दिन जरूर मुझे इस चीज का क्योर मिल जाएगा। ये दोनों ही अपनी कोई पुरानी मेमोरी देखते हैं कि कैसे ये दोनों इस सिचुएशन के अंदर फंस गए, लेकिन फिर भी दोनों साथ है। जो काम अब तक आदित्य ने नहीं किया था, एबर्ट के कहने पे उसे वो काम करना पड़ेगा, क्योंकि अब तक भी आदित्य ने किसी हाइब्रिड के ऊपर काम नहीं किया था। उसने सिर्फ और सिर्फ जो चीजें डॉक्टर बेल की बुक में लिखी हुई थी वही चीजें पढ़ी है। इसलिए डॉक्टर आदित्य खुद काफी ज्यादा घबराए हुए थे कि वो ये काम आखिर कैसे करेंगे। रानी उसे समझाती है कि वो ये काम कर लेगा। यहाँ आगे हम देखते हैं कि बिग मैन, जिमी और बियर गस को उस पूरी ट्रेन के अंदर ढूंढते हैं, लेकिन इन्हें गस मिलता ही नहीं है। और तभी एकदम से गस इन्हें मिलता है जो कि खुद के टॉय के बिना आया था। बिग मैन डर जाता है और गस को मना करता है कि अब तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जाओगे। गस अपनी आंखों से एक बहुत बड़ा लेक देखता है और तब इन्हें पता चलता है कि कोलोराडो में ये लोग पहुंच चुके हैं। जिमी यहाँ पे गस के बारे में कहता है, उसे लगता है कि गस बिग मैन का बेटा है, लेकिन तब बिग मैन बताता है कि वो उसका बेटा नहीं है। ये लोग जब आपस में बात कर ही रहे थे तो गस यहाँ पे जिमी को अपने मॉम की पिक्चर भी दिखाता है और बताता है कि हमें कोलोराडो में जाना है। पिक्चर के पीछे बने एरिया को देख के जिमी पहचान जाता है कि इस एरिया का नाम गोक्रो है, पूरा नाम गॉस क्रॉस है। उस एरिया की डिटेलिंग जिमी यहाँ बिग मैन को बता देता है कि कैसे कैसे इन्हें कोलोराडो के अंदर किस जगह पे पहुंचना है। इनकी बातों के अंदर इन्हें कुछ आवाजें आने लगती है, क्योंकि इस पूरी गाड़ी के अंदर लास्ट मैन भरे हुए थे। बिग मैन यहाँ पे बच्चों को कहता है कि तुम लोगों को कूदना पड़ेगा, लेकिन बच्चे बिग मैन के बिना नहीं जाते हैं। तब जिमी कहता है कि तुम्हें इनके साथ जाना चाहिए, मैं पीछे से सब कुछ संभाल लूंगा।
जब बिग मैन शीशे के अंदर से दूसरी तरफ देखता है तो उसे गस का वही टॉय दिखाई देता है। बिग मैन को तो वैसे भी यहाँ से भागना था, लेकिन वो गस का टॉय लिए बिना नहीं जा सकता। इसी कारण वो दूसरी तरफ कैप पहन के जाता है ताकि सबको लगे कि वो लास्ट मैन है। कुछ ही देर के अंदर सारे लास्ट मैन उसे पहचान जाते हैं कि ये उन लोगों में से नहीं है। गस को अब जब उसका टॉय मिल चुका था तो वो और बियर कैसे तैसे करके उस ट्रेन से कूद जाते हैं और लास्ट में बिग मैन को भी कूदना पड़ता है। आखिर में जिमी बचता है और वो इन सारे लास्ट मैन से बुरी तरीके से पिट जाता है। इसी के साथ हम वेंडी को देखते हैं। एमी ने यहाँ पर बॉबी को एक बहुत इंपॉर्टेंट काम दिया था ताकि वो अपने सारे हाइब्रिड दोस्तों के साथ में नीचे के अंदर एक सुरंग ढूंढ ले और उस सुरंग के जरिए ये लोग एक सेफ सी जगह पे पहुंच जाए। अब वेंडी इन सारे हाइब्रिड्स को लीड करती है। एमी बस यही चाहती थी कि वेंडी अपनी जान बचाए, वो बस इन लोगों के हाथों मर ना जाए। और आखिर में वेंडी एमी को गुड बाय करके वहाँ से चली जाती है। यहाँ हम डॉक्टर आदित्य को और रानी को देखते हैं जिनके पूरे फेस को कवर कर रखा था ताकि इन्हें पता न चले कि इन्हें कहाँ लेकर आया गया है। असल के अंदर इन दोनों को जू लेके आया जा रहा था जहाँ पर इन्हें काफी सारे हाइब्रिड्स मिलने वाले थे और वो हाइब्रिड गाइस एमी के ही हाइब्रिड हैं, क्योंकि अब पता चल ही चुका था कि एमी ने कई सारे हाइब्रिड्स को रख रखा है और अब एक्सपेरिमेंट्स के लिए जब हाइब्रिड चाहिए थे तो डॉक्टर को उसके पेशेंट के पास ही लेकर आया जाता है। यहाँ पे ट्रिक्सी अभी भी आदित्य का पीछा नहीं छोड़ रही थी। जैसे जैसे आदित्य आगे बढ़ता जा रहा था तो ट्रिक्सी भी उनके पीछे पीछे ही थी। एमी के पूरे घर को घेर लिया गया था और उसे लास्ट वार्निंग दी जाती है कि यहाँ से बच्चों को बाहर भेज दो। सेम टाइम पे हम देखते हैं कि बिग मैन, बियर और गस एक साथ में कोलोराडो पहुंच चुके थे ट्रेन से कूदने के बाद और आगे बढ़ते हुए गस को रास्ता भी दिखाई देता है। इसी के साथ में गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो क्या गस अपनी माँ बर्डी को ढूंढ पाएगा? तो ये तो गाइस हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा।